चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6। उससे पहले आपको इतने पॉइंट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है, जो पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं वो आपको ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा। जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो कैश बुक का डिस्कस किया था। कैश बुक में बैंक का कॉलम, मैंने खाली बैंक कॉलम लगाया है, जिसमें आपको वो समझना है कि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड होगा, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। सिंपल है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर है? ये पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक आर सेम इफेक्ट। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक आर क्या होगा बच्चा? तो सेम इफेक्ट होगा। अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड हुए नहीं है वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट डालनी है, तो जिसकी जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट हो रही है वही लिखना है। तो और समझ लो, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की रिवर्स इफेक्ट मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको सपोज एक सिंपल वे में बोलूं कि जो भी ट्रांजैक्शन लिखने हैं उसकी रिवर्स इफेक्ट, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए है और उसने पासबुक में एंट्री नहीं दी है तो उसकी हम रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो कई ट्रांजैक्शन में वर्ड लिखा होगा, जैसे स्पेसिफाई कर दिया होगा ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो वहां पे सेम इफेक्ट, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा वहां पे रिवर्स इफेक्ट। क्लियर है? ध्यान में रखना है, ये छोटा सा पॉइंट हर बार मैं बोलूंगा, आपको ये फोकस करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो एक सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे सर इसमें सिंपल तरीके से आपको वो क्लियर कर देना है कि यहाँ पे जो बैलेंस जो बोला गया है पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोला जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बोला गया होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है? और दूसरा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा। ये ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर यहां तक पहले एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा इतना क्लियर हो जाए उसके बाद जो हमें करना है उसकी बात करते हैं। तब बैंक बैलेंस अभी सम शुरू हो रहा है तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर बैंक ऑफ अ गौरांग ऑन 31/3/2016 was ₹10,000 which does not tally with the bank as cash book। तो सबसे पहले बोलोगे बैंक बैलेंस बोला हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस बोला गया है तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। यहां पे बच्चा हम चेंज कर देते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री गौरांग लिमिटेड एज ऑन 31/3/2016 लिखेंगे सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस आपको लिखना है। कितना लिखना है? तो 10,000। तो बैंक बैलेंस जो होता है बच्चा वो याद रखना कौन सी साइड, डेबिट की क्रेडिट। सर क्या बोले थे? तो आप बोलोगे सर आपने बोला अभी क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे ही लिखना है। बच्चा ध्यान रखना, कभी छोटी गलती हो जाए मेरे से तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, उतने में बहुत पूछ मत करना। ये छोटे पॉइंट होते हैं, बोलता कुछ और लिखने में कभी कभी गलती हो जाए तो। आगे चलते हैं, विच इज डज नॉट टैली विद द बैंक बैलेंस एज पर द पास कैश बुक। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन व्हाइल द कंपेयरिंग द पासबुक एंड कैश बुक। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट, चेक ऑफ 7,000 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। अभी क्या हुआ है कि आप समझ लो कि आपने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? तो चेक लिख दिया है, ड्रॉन भी कर दिया है, मतलब चेक ड्रॉन मतलब लिख लिया, उसको देना बाकी रह गया। हमने लिख दिया, हमने हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी कर दिया। तो आप बोलोगे सर जब भी आप चेक ड्रॉन करोगे, लिखोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको ध्यान में रखना है, सिंपल आपने पहले क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, लेकिन आपने दिया ही नहीं है तो एंट्री भी नहीं आएगी। तो अभी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो कौन सी साइड आ जाएगी? तो आप बोलोगे डेबिट साइड पे, चेक ड्रॉन बट नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। कितनी अमाउंट है? तो आप बोलोगे सर 7,000, और उसमें यहां लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स। फिर से एक बार बोल रहा हूं, चेक बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। एक ट्रांजेक्शन मेरे साथ लिखोगे तो समझ में आएगा, ऐसा मत सोचना कि एक पूरा सम मैं साथ में लिखूंगा। एक एक ट्रांजेक्शन लिखो, एक एक समझते जाओ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बच्चा फिर से बोल रहा हूं, हमने चेक रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक में,
अभी क्या है कि चेक देना भूल गए तो उसकी रिवर्स इफेक्ट हमने दे दी। चलो दूसरा पॉइंट बच्चा हमें ध्यान में रखना है, द चेक ऑफ 12,000 was deposited with bank 29/2016 which is credited by bank on 1/4/2016। मतलब इसमें क्या हुआ है बच्चा, हमने जब चेक डिपॉजिट करवाया और हम जो बैंक रिकंसिलिएशन की डेट है 31/3/2016 उसके बाद क्रेडिट हुआ है, तो आप बोलोगे वो दिन पे तो हमें क्रेडिट मिला ही नहीं है, तो क्रेडिट मिला नहीं है बच्चा तो क्या करोगे, तो सिंपल समझो पहले एंट्री क्या की थी, चेक ऑफ 12,000 वेर डिपॉजिटेड, तो आप डिपॉजिट किया था तो आप बोलोगे सर आपने जो किया था वो डेबिट साइड पे पहली इफेक्ट डाली थी, लेकिन अभी तक वो डिपॉजिट किया था वो आपको क्या मिला, डिपॉजिट अभी तक बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट नहीं किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डेबिट था तो उसकी रिवर्स इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर चेक डिपॉजिटेड विच इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन ही लिख रहा हूं, वो ध्यान में रखना, ट्रांजैक्शन लिख दोगे तो चलेगा। आप बोलोगे सर आपने अमाउंट नहीं डाली, कौन सी साइड डालनी है, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड पे। अभी सर बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि डेबिट का क्रेडिट तो मीनिंग पूरा अलग हो जाता है, सर बोलते सही है, लिखने में जरा से भी आगे पीछे हुआ तो पूरा सम वो गलत हो जाता है, देखने में प्रेजेंटेशन नहीं रहता प्रॉपर। थर्ड लिखते हैं बैंक हैज पेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज नोन टू गौरांग ऑन 1/4/2016। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस होता है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर गौरांग को तो 1/4/2016 तब जाके पता चला, मतलब उसके बाद पता चला, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे होगा, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे होगा, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो आप बोलोगे सर ये जो अमाउंट है वो 6,000 क्रेडिट साइड पे लिख दो, और यहां पे लिखेंगे बैंक पेड द 6,000, तो यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फोर्थ ट्रांजैक्शन आज कस्टमर हैज डिपॉजिट डायरेक्टली विद द बैंक 5,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आप बोलोगे सर ये तो अभी हमें याद रहता है, डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब क्या, तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे सर बढ़ेगा, तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बच्चा एक एक ट्रांजेक्शन मेरे साथ लिखना, अभी धीरे धीरे मैं आपका लेवल भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बढ़ता जाएगा, वो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये हो गया फोर्थ, अब फिफ्थ की बारी, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 200 एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो हम डेबिट करेंगे 200, क्या करेंगे 200। आप बोलोगे सबसे पहले बैंक क्रेडिट किया, इसका मतलब हमारे लिए इनकम होगी, क्रेडिट मतलब हमारे लिए इनकम होगी, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दूसरा लॉजिक है जो आपको क्लियर करना है। तो आप बोलोगे बैंक क्रेडिटेड क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चा पॉज कर करके प्रॉपर तरीके से लिखना, तब जाके समझ में आएगा। एक पॉइंट को ऐसा नहीं कि देखते गए तो क्लियर होता जाएगा। 6 पॉइंट चेक ऑफ रुपीज 6,700 डिपॉजिटेड विद बैंक विच इज डेज ऑनर ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव 1/4/2016। मतलब सारे मेजोरिटी ट्रांजेक्शन है नॉट रिकॉर्डेड वही ट्रांजेक्शन है। पहले तो ऑनर और डिसऑनर का लॉजिक क्लियर कर लो। हमने क्या किया कि समझ लो किसी ने हमें चेक दिया जो बैंक में जाके हमने डिपॉजिट करवाया। जब बैंक में हम डिपॉजिट करवाते हैं बच्चा तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया क्योंकि हमारा बैलेंस बढ़ने वाला है। लेकिन जब चेक डिपॉजिट हुआ, क्लियरेंस में गया, तब पता चला कि चेक बाउंस हो गया मतलब डिसऑनर हो गया। तो आप बोलोगे सर आपको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इफेक्ट डालनी पड़ेगी, तो क्रेडिट होगा।
फिर से एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार सुनो, ये क्लियर हो जाएगा। 2 बार सुनोगे बच्चा क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि एक एक ट्रांजेक्शन फटाफट जाने दिया, सर की स्पीड से अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। अब देखोगे तो फर्स्ट सम में सर ने ज्यादा टाइम लिया, सेकेंड में भी ज्यादा लिया, थर्ड में बच्चा सेम टाइप के ट्रांजेक्शन रिपीट होना शुरू हो रहे, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो ये लिखते हैं चेक डिसऑनर which is not recorded in कैश बुक। तो आप बोलोगे सर ये 6 है जिसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे 6700 आ जाएगा। ये हर बार मैं मिटा देता हूं जिससे क्या क्लैरिटी रहती है कि ये ट्रांजैक्शन की इफेक्ट में लोग कुछ मिस्टेक ना आए। इसके बाद 7th चेक ड्रॉन फॉर 18,000 out of which 86,000 presented for the payment till 31/3/2016। कहने का मतलब बहुत ही साफ है, वो बोल रहे हैं कि सर टोटल 18,000 आपने चेक लिखे थे, उसमें से टिल डेट 31/3/2016 तक आप बोलोगे सर ये है 6,000 ही प्रेजेंट हुए, तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए, तो आप लिखोगे 12,000 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो आप लिखोगे चेक प्रेजेंटेड, बट थोड़ा वर्ड आगे पीछे बोला है तो फिर से लिख लेते हैं चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बच्चा ये सबसे पहले आपने क्या किया होगा, पहले क्रेडिट किया होगा, अभी इसकी रिवर्स इफेक्ट मतलब डेबिट साइड पे 12,000 लिखोगे। क्या डायलॉग लिखना है, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, या चेक आप लिख सकते हो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। इसके बाद 8 नंबर का ट्रांजैक्शन जहां पर लिखेंगे, जहां पे दिया हुआ है चेक ऑफ 32,000 में डिपॉजिटेड इन बैंक, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 7,000 वेर क्रेडिटेड इन द पासबुक टिल 31/3/2016। तो 32,000 के आपने चेक अभी तक डिपॉजिट करवाए थे, जिसमें से 7,000 तक अभी तक 31/3/2016 तक ये हो गए थे क्रेडिट। जो क्रेडिट नहीं हुए वो है आप बोलोगे 25,000। तो आप बोलोगे सर चेक डिपॉजिट करते हैं तब हम कौन सी साइड लिखते हैं, तो एक टिक आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो आप वहां पे लिखते हो, लेकिन इसमें अभी तक 25,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड है, तो क्रेडिट साइड पे 25,000 आएंगे। डायलॉग क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर है बच्चा। इसके बाद 9th है जो आपको ध्यान में रखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, वो 1500 है, वो 1500 उन्होंने बोल ही दिया है, सीधा बोल दिया है। अब 9th वाला बच्चा, चेक ऑफ 1800 वे डिपॉजिटेड इन बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आप बोलोगे सर चेक, सेम वाला लॉजिक अप्लाई होगा, अभी हमने किया चेक डिपॉजिटेड इन बैंक विच इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी खत्म हमारा बच्चा। और लास्ट में लिखा है बैंक डेबिटेड 20 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये उन्होंने क्या किया, डेबिट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर ये बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चा टोटल करना। तो सबसे पहले बच्चा आप टोटल करोगे तो सिंपल तरीके से करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी साइड से करते हैं, तो बच्चा है पहले तो मैं क्रेडिट पे करूंगा और बाद में डेबिट साइड पे क्या है। 9th वाला पढ़ना शुरू करते हैं, चेक ऑफ 1800 वे डिपॉजिटेड इन विद द बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चा इसका मतलब क्या है कि चेक डिपॉजिट तो हुआ था सर, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब चेक डिपॉजिट होता है तो पहली इफेक्ट क्या होती है, आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 9th में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आप बोलोगे सर 1800 जो होगा वो कौन सा होगा, डेबिट साइड का। बच्चा ये समझ में आ रहा है सर क्यों एक यहाँ पे लिखा था उसमें क्रेडिट लिखा, लेकिन यहाँ पे क्यों डेबिट लिखा। जो बच्चे को समझ में आ रहा है तो उसको समझ लो कि अभी लॉजिक क्लियर हो रहा है, वो फास्ट ट्रैक पे अभी गाड़ी भगा सकता है। तो सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चा। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में ये हमने रिकॉर्ड किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी, जबकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है बैंक हैज डेबिटेड 20 इन पासबुक फॉर द बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में
रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आप बोलोगे सर सिंपली, तो अभी समझ लो उन्होंने क्या किया है, तो आप बोलोगे डेबिट, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, तो लिखेंगे बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस जो होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चा, एक्सपेंस होता है और उससे बैंक बैलेंस कम होता है, वो ध्यान में रखना है। इसके साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, टोटल हम करना शुरू करते हैं, ज्यादातर दिख रहा है ये साइड अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट साइड पे, तो लिखना शुरू करते हैं 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,700 प्लस 25,000 प्लस 20, टोटल करोगे तो 59,720 आएगा। यहाँ पे भी 59,720, तो आप बोलोगे सर माइनस 7,000 माइनस 5,000 माइनस 200 माइनस 12,000 माइनस 1,800, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो 33,720 क्या आएगा बच्चा। तो सर ने सारे बैलेंस में से वो कैलकुलेशन किया, जिसमें क्या किया क्रेडिट साइड से टोटल करके हमने डेबिट साइड में से माइनस किया, लिखेंगे क्या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस होगा। तो लॉजिक आप क्लियर कर लोगे, जहां पे हम लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये समझने के लिए आप यहां करके इतना छोड़ देते तो भी चलता है, और जिसको बहुत एक्यूरेसी चाहिए वो क्या लिखेंगे, वो उसको ओवरड्राफ्ट भी ब्रैकेट में लिखेंगे, वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर यहाँ पासबुक के हिसाब से, तो बच्चा हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज कैश बुक, तो बैंक में तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह है कि ये तो जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये डेबिट बैलेंस है, बैंक कैश में डेबिट बैलेंस है, तो आप बोलोगे सर ये बैंक बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, यहाँ क्या है उसके हिसाब से देखना है, क्योंकि हर बार समय क्या होता था कैश बुक पहले दिया जाता था, तो सर ने लिख दिया कैश बुक, ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पासबुक दिया है तो ये कैश बुक का बैलेंस होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ, एक स्क्रीन पे सम आएगा वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, शांति से प्रॉपर नोट बच्चा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी।